जय हिंद। नाउ अब सिर्फ लास्ट 100 डेज बचे हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पेपर के लिए। और इस एग्जाम को दो चीजों से जीता जा सकता है। एक हमारी स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक डिसिप्लिन जो कि आपको फॉलो करना है। ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिसकी वजह से आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और आपको अपने डायरी पे या अपने मन में एक बात हमेशा बोलनी है, ये कि आई विल राइट मेंस दिस ईयर। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं। आप हमेशा ये सोच रहे हैं कि मेरा होगा नहीं होगा। अगर आप इतने डाउट में रहेंगे, सेल्फ डाउट में रहेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बार बार आपसे ये कहेगा कि तेरा नहीं होगा। सो आप लिख रहे हैं इस साल मेंस, अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, सीधे काम पर हम लोग आते हैं। 100 डेज की स्ट्रैटेजी को हमने लगभग 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है। ये 3 फेज है, 50 डेज, 30 डेज एंड 20 डेज। इन तीनों फेज को हमने डिटेल में स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आपको कब क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। डिटेल में हम लोग आते हैं। ठीक है, अगर अप्रोच की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। एक तो करंट अफेयर है कि करंट अफेयर को हम किस तरीके से कवर करें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। सीसैट जो कि एक बहुत बड़ा फियर है, सीसैट को कैसे कवर करें। उसके बाद हमारा आता है अब मेंस का क्या करें भैया। मेंस छोड़ दें, रहने दें। ठीक है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। रिवीजन इज द की। अगर ये नहीं है तो पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी वेस्ट चली जाएगी अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, ये हमारे कुछ 4-5 पॉइंट हैं, और साथ में कि हमारी डेली प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। एक एक बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं कि पिछले 10 साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स के कट ऑफ पे ना, अगर मैं बात करूं जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ था 2013-14 के बाद से, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी वो 107 गई थी। उसके बाद 105, फिर 16। ठीक है, ऐसे करते करते ये कट ऑफ जो है 2023 में सबसे कम कट ऑफ गई थी, वो कि 75 जनरल कैंडिडेट की। इससे कम क्या ही जाएगा। जो 24 का पेपर है वो लगभग आप ये लगा लो कि 80 से 90 के बीच में उसकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो पेपर जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 24 वाला ही आने वाला है, और आपके फेवर में होगा पेपर, बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है, लेकिन अगर एक जनरल कैंडिडेट का एस्पिरेंट है या फिर ओबीसी है, तो एक सेफ जोन है कितना मैं अटेम्प्ट करूं, ताकि मैं एक सेफ जोन में चला जाऊं, ताकि मैं अपनी मेंस की तैयारी शुरू करूं इमीडिएटली जैसे मेरा प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा। देखो, जब भी अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात बता रहा हूं, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन, मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूं कि 55 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर लिए, विच इज इक्विवेलेंट टू 110 मार्क्स, आप मेंस लिख रहे हो। 100% मैं आपसे कह रहा हूं, 100%। लेकिन इस 55 क्वेश्चंस को स्कोर करने के लिए हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली चीजें अपनानी पड़ेंगी। ठीक है, सेफ जोन जनरल कैटेगरी वालों के लिए लगभग 110 से 120 है, मतलब ये अटेम्प्ट, ये टारगेट लेकर ही चलना है हमें। और रही बात एससी एसटी, तो उनके लिए भी मैं तो कहता हूं 55 क्वेश्चन। लेकिन अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग 90 से 80, 95 से 85 एससी के लिए, 105 से 190, 90 ओबीसी के लिए ये एक टारगेटेड है। ठीक है, आप लीस्ट मत लेकर चलिए, आप मैक्सिमम लेकर चलिए। इतना तो हमें अचीव करना है। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन अपने दिमाग में आप रखिए ही रखिए। नाउ हम अपनी प्लानिंग को रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि अगर हमें एक एक्स पोजीशन पर पहुंचना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के डेट पर तुम पॉलिटी को 3 दिन में रिवाइज कर लोगी, नहीं कर पाओगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ स्कैटर्ड पड़ा हुआ है। नोट्स कहीं और हैं, करंट अफेयर कहीं और हैं, ऑनलाइन कोई और मटेरियल आपने रख रखा है। तो हमारे पास मई में 3 दिन में कैसे हम पॉलिटी रिवाइज करें, 4 दिन में कैसे पूरी हिस्ट्री को रिवाइज करें, 3 दिन में ज्योग्राफी को कैसे रिवाइज करें। अगर हमें ये पोजीशन पहुंचनी है तो ही हमारे प्रीलिम्स क्रैक हो सकते हैं, क्योंकि हम इस टाइम पर मल्टीपल रिवीजन करेंगे। सोच के देखिए कि मई के महीने में आप पहुंच गए हैं और आपके पास सिर्फ आपके पास 20-22 दिन बचे हुए, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे रिवाइज करोगे आप? अगर आपकी नोट्स जो है वो कम से कम 400-500 पेज की है, 300 पेज की है, तो आपको कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मई का कैलेंडर है कुछ इस तरीके से, जहां पर हम 4
हर संडे को हम लोग टेस्ट देंगे, ठीक है। संडे हो गया 4 तारीख को, 11 तारीख को और 18 तारीख को। ये तीनों टेस्ट अलाइंड है, ये फुल लेंथ टेस्ट है, यानी कि आप सुबह 9:30 से 11:30 जीएस का देंगे और शाम को 2:30 से 4:30 आप किसका सी सैट का देंगे, ठीक है। सेम ये, क्योंकि एग्जाम डे जो है वो आपके ठीक अब अगले ही 18 तारीख वाला टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको संडे को प्रीलिम्स का पेपर देना है। इससे आप एक फ्लो में रहेंगे और एक माहौल आपका ऑलरेडी एम्बियंस बना रहेगा, ठीक है। जैसे आप ये डेट देख रहे हो 1, 2 और ये 3, इस 3 दिन में पॉलिटी खत्म करनी है। 1, 2, 3, इन 3 दिन में ज्योग्राफी खत्म करनी है। इस लेवल पे अगर हमें पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। और याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज आप वही लेंगे जो कि क्वालिटी हो टेस्ट सीरीज में, और हर तरीके की एनसीईआरटी, सेक्शनल, पीवाईक्यू से बनी हुई टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट। और इन टेस्ट सीरीज को आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है मार्गदर्शन आईएएस हमारी वेबसाइट का, वहां जाइए। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि हम अपने प्रिपरेशन को अब परखें, क्योंकि टेस्ट सीरीज रीअलाइन करेगा आपके अपने स्ट्रैटेजी को, कहां पर कमी रह गई। हम कभी कभी बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब श्योरिटी में ले लेते हैं यार कि पॉलिटिक्स तो मेरा अच्छा ही है, लेकिन टेस्ट तो लगा के देखो कि कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, ठीक है। इकोनॉमी वीक है, कौन सा एरिया वीक है, कौन सा नहीं वीक है, ये लगाना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम देकर आए हैं, उनको एक रियलिटी चेक मिला है उससे। क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट वो लगा के गए थे और उनको बहुत कुछ बेनिफिट मिला, और उनको पता भी चला कि मुझे अब कहां फोकस करना चाहिए, साइंस एंड टेक में, करंट अफेयर में, आईआर में। टेस्ट दीजिए, 1000 से भी ज्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, 500 से भी ज्यादा प्रीलिम्स के पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं, एंड देन थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग, हर टॉपिक से रिलेटेड लगभग कई सारे क्वेश्चन, और फुल लेंथ टेस्ट तो है ही, साथ में आंसर की और एक्सप्लेनेशन के बिना क्या टेस्ट सीरीज है भाई, वो तो मिलेगी मिलेगी। गेट फ्री मॉक टेस्ट ट्रैकर, ताकि आप ट्रैक कर पाए। कई लोगों को ट्रैक ही नहीं करने आता है, तो वो ट्रैकर भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं। देखो, तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट है, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट कवर है, ये सब्जेक्ट पेंडिंग है, कुछ भी, मतलब तुम अपने सब्जेक्ट भी यहां पर रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। मान लो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब तुम्हारा कवर है और ये वाला पेंडिंग है। हमने क्या किया है, हमने एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही प्लानिंग के साथ कुछ सब्जेक्ट को हमने क्लब कर दिया है। क्लब मतलब कि आप क्या करोगे अब, कि पॉलिटी को आईआर के साथ पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी को आप एनवायरनमेंट के साथ पढ़ोगे, आप इकोनॉमी को आप पढ़ोगे साइंस एंड टेक के साथ, एंड देन हिस्ट्री अपने आप में ही एक बड़ा सब्जेक्ट है, जहां पे एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, एंड देन सीसैट और करंट अफेयर का क्या होगा भैया, वो भी बता दीजिए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने 50 डेज के इस पूरे शेड्यूल में, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो यहां पर हमने सब्जेक्ट लिखा है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये डेज है, 50 दिन में, 30 दिन में और 20 दिन में क्या रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी। नंबर 1, हमने क्या किया है, अभी क्लब कर दिया है, देखा पॉलिटी और आईआर 12 डेज। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो हमने जिक्र किया था कि अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास डेज भी हैं और नाइट्स भी हैं, मतलब 2 शिफ्ट में आप प्रिपेयर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप डेज भी कर सकते हो, नाइट्स भी कर सकते हो। ये मैंने एक एवरेज स्ट्रैटेजी बताई है, आप अपने हिसाब से ट्वीक कर लीजिएगा कि अगर एक फुल टाइम है, जॉब कर रहा है, या फिर अगर कॉलेज में है, तो वो तोड़ सकता है इसको। कैसे? अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो डेली, ठीक है, और 12 दिन तक आपने पॉलिटी आईआर आपको करना है, ठीक है, सेम ज्योग्राफी इन्वायरमेंट 12 दिन तक करना है। आप देख रहे हो यहां पे कि जो 30 दिन में है, 30 डेज में कैसे कवर करोगे और 20 डेज में कैसे कवर करोगे। ये वाला जो फेज है ना, 50 डेज वाला, ये तैयारी है अप्रैल वाले फेज की। अप्रैल वाले फेज में जो आप करोगे वो तैयारी है आपके मई के फेज की। अगर आप कहीं पर भी चूके तो फिर ये वाला गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये आपका लास्ट एंड फाइनल रिवीजन होगा मई में। उसके बाद एक आप रिवीजन स्लॉट पूरे सिलेबस का यहां करोगे और यहां आप अपने नोट्स को कंपाइल करोगे, ताकि आप अप्रैल में बैठ के फुल फ्लेजेडली रिवाइज कर सको।
ये हमारा एक साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि कितना भी तुम पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जाम में बैठोगे, आता आता क्वेश्चन गलत कर दोगे और यही लगेगा बाद में आके, यार क्वेश्चन तो देखा हुआ था, यार आइडिया तो लग रहा था। लेकिन और लगभग स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। आईआर पॉलिटी 12 डेज में आपको फिनिश करनी है। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट भी 12 डेज में हमें फिनिश करना है। इकोनॉमी साइंस एंड टेक 15 डेज में हमें करना है। हिस्ट्री को 11 डेज में हमें करना है, विच इंक्लूड्स द आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट एज वेल। ठीक है, यहां पर अगर हम सीसैट की बात करें, देखो सीसैट को आपको वीकेंड, या तो एक काम कर सकते हो आप कि पूरे फेब के मंथ में हमारे पास 20 डेज बचे हुए हैं, 19-20 डेज, पूरे फेब के मंथ में डेली 2 घंटे की सीसैट की स्लॉट लगाओ। एटलीस्ट तुम सीसैट में जो तुम्हारा डर है वो अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का डर वो पूरे सब्जेक्ट पे फिर कॉम्प्रोमाइज कर देता है। बात समझ रहे हो आप कि मेरा ये कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, जिसकी वजह से आप पूरे सब्जेक्ट में फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो जो वीक पोर्शन है, अभी भी टाइम है, उसको उठाइए और करिए, ताकि वो वीक पोर्शन कहीं आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन को ना कॉम्प्रोमाइज कर दे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर सीसैट को आप डेली 2 घंटे का स्लॉट लगा सकते हैं और फेब में आप सीसैट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तुम मार्च में तुम सीसैट मत पढ़ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी सीसैट में 20 दिन लगा चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल में चले जाओ सीसैट में, मई में करोगे सीसैट। ठीक है, तो अभी आपको जो भी वीक एरिया जिससे डर लग रहा है उससे उठाओ। ठीक है, नाउ सीसैट को दिन का स्लॉट देना है। अगर आप दिन में देना चाहते हो, 10 घंटे आप दे रहे हो, 10 घंटे में से 4-4 घंटे या 1 घंटे 2 घंटे का स्लॉट इसको दे दो, बाकी 2 घंटे का स्लॉट आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दो। ठीक है, या आप वीकेंड में देना चाहते हो तो वीकेंड में भी दे सकते हो। ठीक है, कैसे करना है वीकेंड में मैं आपको अभी अभी बताऊंगा। रही बात करंट अफेयर की, इसको अप्रोच कैसे करना है और मॉक टेस्ट कैसे करना है, ये देखो। अब आपको करना क्या है कि ये हमारा वीकडेज और वीकेंड का टाइम टेबल है, इसको ध्यान से देखिएगा। वीकडेज में जो भी आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, जैसे पॉलिटी आईआर है, अगर आप वीकडेज में कवर कर रहे हैं तो वीकेंड में क्या करेंगे, कोई और सब्जेक्ट लेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, टेस्ट जो लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने वो टेस्ट लिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक है आप जाइए, उसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो वहां पर आपको दिखेगा पॉलिटी का अलग टेस्ट है एनसीईआरटी का, और आईआर का अलग टेस्ट है एनसीईआरटी का, उसको लो। और जब तुम पॉलिटी और आईआर का जो टाइम टेबल चल रहा है ना 12 दिन का, उसमें इसका टेस्ट लगाओ। ठीक है, करंट अफेयर किसका पढ़ोगे, इकोनॉमी का, साइंस एंड टेक का? नहीं, करंट अफेयर भी पॉलिटी और आईआर का पढ़ोगे आप, ताकि एक बार जो सब्जेक्ट उठा रहे हो उसको 360 डिग्री हमें कवर करना है। मतलब कि करंट अफेयर भी हम उसी का कवर करेंगे पूरी कंपाइलेशन के साथ पिछले 1 साल की, फिर टेस्ट भी हम उसी का लगाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज भी हम उसी का करेंगे। ये 12 दिन जो हमने दिखाए हैं वो डेडिकेटेड है 100% सिर्फ किसके लिए, पॉलिटी और आईआर के लिए। आई बात समझ में? बस सीसैट जो है वो आपका एक एड ऑन होगा, क्योंकि वो एक फियर फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीसैट को कर सकते हो आप। यहां अगर देखोगे तो कोई भी सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका क्या है, अब आपको एक सोर्स ही फॉलो करना है। ठीक है, एक आपका सोर्स रहेगा पढ़ने वाला, जहां से आप पढ़ रहे हो, एक आपका सोर्स रहेगा पीवाईक्यूज। ठीक है, अगर आपने लगाया है तो बहुत अच्छा है, नोट्स बनाए पीवाईक्यू से बहुत अच्छा है, नहीं तो अब शुरू कर दो, अब कोई किताब ले लो पीवाईक्यूज की एंड ऑल। ठीक है, इनफैक्ट हमने वो प्रोग्राम भी, कोर्स भी लॉन्च किया है पीवाईक्यू अस्त्रा, आप वहां जाके कर सकते हो। ठीक है, मतलब करो। और तीसरा क्या है, मॉक टेस्ट। एक किताब के, मतलब एक सब्जेक्ट के 3 फॉर्मेट जो हैं वो करने ही करने हैं आपको, लेकिन सिंगल सोर्स पढ़ाई के लिए रखना है। चाहे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, इकोनॉमी के लिए आप कोई भी एक सोर्स फॉलो कर लो, या मृणाल पटेल जी हैं, या फिर विवेक सिंह जी हैं, नितिन सिंघानिया जी हैं, किसी की भी आप कर सकते हो। ठीक है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। इकोनॉमी में मान लीजिए कि हमें इन्फ्लेशन हो गया, मनी एंड बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी और उसके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, बजट हो गया, सर्वे हो गया, ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफी में हमारा क्लाइमेटोलॉजी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, इन तरीके की कुछ चीजों के, यानी कि हमें उठाना है और उसको पढ़ना है, ये हाई प्रायोरिटी है। ठीक है, सेक्शन वाइज टेस्ट आप देंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यहां पर मैंने आपसे बताया है कि हम लोग कंपाइलेशन पर ही यहां पे ध्यान देंगे, इस वाले पूरे एरिया में। अगर इस एरिया में कंपाइलेशन तुमने कर लिया, एक जगह नोट्स बना ली, तो फिर ये 2 महीने तुम्हारे लिए लाइक बहुत ज्यादा, आप सॉर्टेड रहोगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। ठीक है, लेकिन
इसको करने से पहले आपको आज ही बैठ के, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज ही बैठ के सब कुछ रेडी कर लेना है। मैं कौन सा कंटेंट लूंगी, कौन सा मटेरियल लूंगी, कहां से पढ़ूंगी, क्या करूंगी, सब कुछ रेडी कर लेना, ताकि जब आप ये टाइम टेबल फॉलो करो, उस टाइम बैठ के 50 तरीके की चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपके शेड्यूल इतना टाइट हो जाना चाहिए ताकि अब आपको सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि अब मैं क्या करूं। लेकिन मिशन पे जाने से पहले हर एक चीज प्रिपेयर रखना कि किस टाइम मुझे क्या करना है। ठीक है नाउ, आपने अगर देखा हो तो यहां पर हमने 8 डेज लिखा है, ये 8 डेज, ये भी 8 डेज, ये 6 डेज। यहां पर हम अगेन पॉलिटी और आईआर को जो यहां पढ़ा था वो खत्म करेंगे। ये अप्रैल वाला टाइम है। ठीक है, आप नाइट्स भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 शिफ्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेज और नाइट्स इसको आप डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, मैं एक कंप्लीट टाइम बता रहा हूं क्योंकि इतना टाइम आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे 12 दिन हो गया ना पॉलिटी आईआर, तो लगभग 50 दिन है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो लगभग 500 घंटे होंगे इन 50 दिन में। तो 500 घंटे को हमने कैसे डिवाइड किया है? ठीक है, यहां पर कितने हैं? लगभग 300 घंटे हैं, यहां पे लगभग 200 घंटे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम आते हैं जो मई वाला जो फेज है ना, यहां पे देखो, ये हमने तोड़ दिया है यहां पे, क्योंकि अब आप एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग दिन स्ट्रेटेजिकली रिवाइज करोगे। तुम इस लेवल तक पहुंचोगे कि आईआर को एक दिन में खत्म करोगे। एक दिन मतलब 10 घंटे में आईआर रिवाइज्ड, 2 दिन में तुम्हारा इन्वायरमेंट कंप्लीट रिवाइज्ड। ये सिचुएशन आपकी पहुंचनी चाहिए। आपको 1 पेजर नोट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, हमारे एक तो जीआई टैग्स हैं, हमारे रामसर साइट्स हैं, माउंटेन्स हैं, इनको पूरे मैप में लेकर आओ, एक एक मैप में। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि इतनी फैक्चुअल हैं, आपको याद नहीं होंगी। जब तक मैप में नहीं बनाओगे तो फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं बनेगी तुम्हारी। ठीक है, ये हमारा प्रायोरिटी है। ठीक है, रिवीजन की अप्रोच क्या होनी चाहिए? मान लीजिए ये महीना और ये महीना हमारा रिवीजन का है, 30 डेज और 20 डेज हमारे रिवीजन वाले स्लॉट हैं। रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नंबर 1, एक तो आपके नोट्स होने चाहिए। ठीक है, आपके नोट्स कंपाइल्ड होने चाहिए एक जगह पे, या फिर कोचिंग के नोट्स हैं वो एक जगह सॉर्ट कर लो, निकाल लो। पीवाईक्यूज से अगर तुमने कुछ सीखा है, कुछ नोट्स बनाया है, तो उसको निकाल लो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल अगर राइट हमारा टॉपिक है, तो वो फंडामेंटल राइट तुमने क्लास में पढ़ाया होगा, वो फंडामेंटल राइट पीवाईक्यूज में आया होगा, वो फंडामेंटल राइट का तुमने मॉक टेस्ट दिया होगा तो वहां से कुछ सीखा होगा। फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई आजकल करंट अफेयर आया है, उसका वैल्यू ऐड करोगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें करोगे तो एक टॉपिक कवर होगा। समझ में आ रहा है आपको? वरना डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। हमेशा प्रायोरिटी दीजिए किस चीज को? इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक को। डिफिकल्ट पहले उठाइए पढ़ने के लिए और इंपॉर्टेंट रिवाइज करिए। कैसे? इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से पता चलेगा, डिफिकल्टी लेवल आपको टेस्ट से पता चलेगी। मैंने कम से कम 50 बार आपको बोला हुआ है। इन तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये है टॉपर्स लाइक स्ट्रैटेजी। अगर ऐसे फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। ये देखिए, अब हम फाइनल राउंड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। हम अभी कहां पे थे? हम रिवीजन वाले अप्रैल में थे। फाइनल राउंड के बाद अब हमारा मेन आता है। क्या? मे दिस स्ट्रैटेजी, दिस रिवीजन विल बी द फाइनल स्ट्रैटेजी एंड द लास्ट नेल इन द कॉफिन। पॉलिटी को 3 दिन में, अभी तुम सोच नहीं पा रही हो कि 3 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे, लेकिन तुम्हें करना है। ठीक है, तुम चाहे सारे सब्जेक्ट का हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को उठाओ, फंडामेंटल राइट हो गया, प्रियम्बल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, ये कुछ लगभग 10 ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको उठाओ, इनको मल्टीपल रिवीजन करो। नोट्स जो अब तुम्हारी कंपाइल्ड हैं वो, जैसे कि मैंने यहां पे अभी अभी बताया है। ठीक है, ये पूरे के पूरे प्रोसेस करना है आपको। और मैंने यहां बताया है सीसैट यानी कि जीएस टेस्ट देना है। याद है मैंने ये टाइम टेबल बताया था? यहां पे आपको टेस्ट देना है 4, 11, 18। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड होके चलो, क्योंकि अब जो टाइम है 100 डेज अब कम होते ही जाएगा। ट्रिपल डिजिट वाला मामला खत्म, अब डबल डिजिट में आ जाओगे। 90 डेज, 70 डेज, 60 डेज, और आपके दिल की धड़कनें बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे ये वक्त कम होता जाएगा। आपको बस अपने प्लान पे फोकस करना है और यहां से फॉलो करना है। ठीक है, रिवीजन ही एक ऐसा मात्र सूत्र है जो कि क्रैक करवा पाएगा। ठीक, यहां से आपको अब आगे बढ़ना है। जो आप करोगे मई में, मई का जो रिवीजन फेज होगा उसमें 3 ही चीज करनी है बस।
क्या? एक तो रिवाइज करना है अपने नोट से, पीवाईक्यू से जो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वहां से जो लर्निंग मिल रही है आपको, जो आप एक्स फैक्टर निकाल रहे हो कि ये यार ये थीम इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना है। और जो भी आपने मॉक टेस्ट से पिछले जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, सेक्शनल हो गए, सब्जेक्ट वाइज हो गए, उनसे क्या सीखा है, क्या मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही है, भूल जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, ओएमआर नहीं फिल कर पा रहे हो, ये सारी चीजें अब आपको यहां पर ले आके इंप्लीमेंट करनी है। इस तरीके से आपका पूरा 100 डेज का प्लान कवर हो जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आप ऐसे ही परेशान होते रहोगे। और अगर आपने वीडियो के इस एंड तक अगर आप आ चुके हो, हर बार की तरह लिख सकते हो कि जय हिंद, हम जीतेंगे। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और इनिशियली आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी टाइम है, स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि आपका वक्त शुरू होता है अब। जय हिंद।